हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में होली की कैसी धूम मचने वाली है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सभी लोग होलिका दहन की तैयारी करते हैं और होलिका दहन होता है। वहाँ पर काव्या भी आती है और बा अनुपमा से वहाँ पर कहती है कि इस बार की होली तू ऐसी बनाना जैसे तू अपने मायके में बनाती थी, और उसे गले लगाती है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज की एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। बाकी ये बात सुनकर बापूजी बोलेंगे, लीला जब तू ये बातें करती है तो तू बहुत प्यारी लगती है। सभी लोग मुस्कुरा देते हैं तो अनुपमा कहती है, आप सही कह रहे हैं, इस बार मैं बिल्कुल वैसी होली खेलूंगी जैसे मैं मायके में खेलती थी। सभी को एक साथ कलर लगाऊंगी। तो पाखी बोलती, हाँ मम्मी, और पापा को भी कलर लगाना आप। तो बा बोलती, हाँ वनराज ने अभी तक कलर नहीं लगवाया, लेकिन अब की बार तो वनराज को भी कलर लगाना। जैसे ही वनराज ये बात सुनता है तो वनराज बोलने लग जाता है, नहीं नहीं, मुझे कलर मत लगाना, मैं कलर नहीं लगवाऊंगा। तुम सबको तो पता है ना कि मुझे बिल्कुल भी होली पसंद नहीं है। तो बापूजी बोलते हैं कि अनुपमा बेटा, 25 साल की कसर इस बार तू पूरी कर लेना, इसे तू कलर जरूर लगाना। और बस सभी लोग इसी तरह से बात करते हैं। अनुपमा कुछ भी जवाब नहीं देती और कहती है, हाँ आपकी बार की होली बहुत अच्छे से मनाएंगे। ये बातें सुनकर काव्या को गुस्सा आती है। उसके बाद दिखाते हैं कि अनुपमा खाने की प्लेट लगाती है तो वनराज वहाँ पर पास में आता है और बोलता है, अनुपमा मैं तुमसे वो कह रहा था। तो अनुपमा समझ जाती है। अनुपमा कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कलर बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। तो वनराज मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें मेरे मन की बात कैसे पता चल जाती है? हाँ ध्यान रखना, मुझे रंग मत लगाना, तुम्हें तो पता है ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अनुपमा कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको रंग नहीं लगाऊंगी। ये बोलकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। अनुपमा जैसे वहाँ से जाती है तो वनराज उसे देखता है। तो इतने में काव्या आती है और काव्या आकर कहती है, वाओ वी, मुझे तो ताकते थे, बीवी को निहार रहे हो। और कहती थी, ये बा क्या कह रही थी कि अब की बार सबसे पहले कलर अनुपमा तुम्हें लगाएगी। देखो वी, तुम्हारे कारण मैंने न जाने कितनी होलियां मिस की क्योंकि तुम्हें होली पसंद नहीं थी। न जाने कितने त्योहार मैंने अपने स्पॉइल किए, लेकिन अब की बार होली का कलर सबसे पहले तुम्हें मैं ही लगाऊंगी। तो वनराज उससे बोलता है कि बा ने तो ऐसे ही कह दिया था, लेकिन तुम चिंता मत करो, अनुपमा मुझे रंग नहीं लगाएगी। तुम तो जानती हो ना मुझे रंगों से एलर्जी है, मैं बिल्कुल भी होली नहीं खेलता, इसलिए मुझे कोई भी रंग नहीं लगाएगा। तो काव्या बोलती, देखो वी, अब की बार होली पे सबसे पहले रंग तुम्हें मैं ही लगाऊंगी। वनराज बोलता है, अरे ये कोई रेस लगी हुई है कि पहले कौन रंग लगाएगा, जब मैं कह रहा हूँ मुझे होली खेलना पसंद नहीं है। तो काव्या बोलती है कि मर्दों को अपना हक यूं ही मिल जाता है, लेकिन औरतों को अपना हक मांगना पड़ता है, और ना मिले तो छीनना पड़ता है, और मैं अपना हक लेकर रहूंगी। आज तक तुमने मुझे कोई हक नहीं दिया, इतनी सी खुशी नहीं दे सकते? तो वनराज उससे बोलता है कि कल का कल देखेंगे, थैंक यू। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। काव्या बोलती है, अरे मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और चला गया। खैर चलो जाने दो वी, तुम मुझे हक दोगे नहीं तो मुझे अपना हक छीनना पड़ेगा। यदि कल तुमने मुझे नहीं आने दिया तो मैं तुम्हारे घर के अंदर घुस के, तुम्हारे कमरे के अंदर घुस के तुम्हें रंग जरूर लगाऊंगी, और कल तुम्हें पहला रंग मैं ही लगाऊंगी। जैसे काव्या ऐसा बोलती है तो पाखी पीछे से कहती है, कल ऐसा नहीं होगा, कल रंग पे भी हक मम्मी का होगा और प्यार पे भी हक मम्मी का ही होगा। आई विल मेक श्योर। तो काव्या उसकी बात सुनती है, कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। इतनी देर में बा पाखी के पास आकर बोलती है, क्या कह रही थी ये मेहंदी की कटोरी? तो पाखी बोलती है कि पापा को पहले रंग लगाने का प्लान बना रही है। तो बा बोलती है, वो कुछ भी प्लान बना ले, हम लोग ऐसा होने थोड़ी ना देंगे। और बस दोनों मुस्कुरा देते हैं। फिर उधर अगला दिन दिखाते हैं। वनराज चुपके से अपने रूम का दरवाजा खोलता है और बाहर आता है झांकता हुआ कि कोई बाहर तो नहीं है, और धीरे से वो किचन में जाता है और किचन में से अपने लिए नाश्ता निकालता है और बोलता जाता है कि खाना तो अनुपमा रूम के बाहर रख देगी, नाश्ता मैं ले जाता हूँ। और हड़बड़ी में उससे बर्तन भी गिरते जाते हैं और वो अपने नाश्ता तैयार करता है। बाद में बोलता है कोल्ड ड्रिंक भी ले लेता हूँ। और जैसे वो ये सब लेकर पलटता है तो पीछे अनुपमा खड़ी होती है। वो अनुपमा को देखकर डर जाता है। अनुपमा को हंसी आ जाती है। अनुपमा उससे बोलती है, ये सब क्या है? तो वनराज बोलता है कि मैं अभी से अपना सारा नाश्ता लेकर जाता हूँ जिससे कि मुझे बाहर ना आना पड़े। अब मैं सीधे रात को ही निकलूंगा। खाने की प्लेट तुम बाहर रख देना, और ध्यान रखना कोई भी मुझे बाहर निकालने के लिए मजबूर ना करे, ध्यान रखना इस बात का। अनुपमा कहती है, हाँ ठीक है, और उसे ट्रे देती है। ट्रे में लड्डू और गुजिया भी होती है। बोलती है, ये भी ले जाइए। वनराज बोलता है हाँ, और पूरा सामान ट्रे में रखता है। और जैसे ही वहां से जाने लग जाता है फिर बोलता है, अनुपमा हैप्पी होली। अनुपमा बोलती है, आपको भी। और जैसे फिर से वो पलटते फिर से वो आवाज लगाता है, अनुपमा। अनुपमा बोलती है हाँ। तो वो उससे कहता है कि अब की बार होली तुम बहुत अच्छे से खेलना, जी भर के खेलना। अनुपमा मुस्कुरा कर बोलती है, हाँ ठीक है। और वनराज वहां से चला जाता है और अनुपमा मन में सोचती, हैप्पी होली अनुपमा, अब की बार की होली तू बहुत अच्छे से खेलना।
फिर उधर किंजल को दिखाते हैं, किंजल होली के लिए तैयार होती है तो तोशु उठता है और वहीं पर एक रोमांटिक सॉन्ग बजता है और वो लोग डांस करते हैं। उसी बीच में समर भी नंदिनी के बारे में सोचता है और उनका भी डांस दिखाते हैं। और जैसे गाना खत्म होता है अचानक समर सोफे पे से गिर जाता है और मन में सोचता है ओ ये तो सपना था। उधर फिर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा जोर जोर से मामा जी को आवाज़ लगाती है और कहती है मामा जी आ जाइए, तेल लगा लीजिए वरना 2-4 दिन तक आपका कलर नहीं निकलेगा। इतनी देर में वहाँ पर तोशु और किंजल आते हैं। वो तोशु और किंजल को देखकर उनकी नज़र उतारती है और कहती है कि आज मेरी बहू कितनी सुंदर दिख रही है, देखो अभी तो इस पर कोई कलर भी नहीं लगाया, ये वैसे इतनी प्यारी लग रही है। और फिर वो तोशु से बोलती है तोशु मैं तुझे एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने 25 साल तक होली नहीं खेली क्योंकि तेरे पापा को होली खेलना पसंद नहीं था। देख बेटा ऐसा कभी किंजल के साथ ना हो। मर्दों की खुशी बड़ी बड़ी चीज़ों में होती है जैसे कार लेना, ऑफिस का काम करना, लेकिन औरतों की खुशी छोटी छोटी चीज़ों में होती है, वो उतने में ही खुश हो जाती है। तो तू किंजल को सारी खुशियाँ देना, हर त्यौहार ऐसे मनाना जैसे तुम्हारी शादी के बाद का पहला त्यौहार हो। अरे त्यौहार क्या, हर एक पल हर एक क्षण ऐसे बनाना जैसे कि तुम्हारी शादी के बाद का वो पहला क्षण हो। बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखना बेटा, तू मुझसे वादा कर। तो तोशु बोलता है हाँ मम्मी मैं वादा करता हूँ, मैं किंजल का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर वो उन दोनों से कहती है कि आज की होली बहुत अच्छे से बनाना, ये तुम्हारी शादी के बाद की पहली होली है। तो किंजल बोलती है मम्मी आपकी भी शादी के बाद की पहली होली है। तो अनुपमा हंसते हुए बोलती है हाँ पहली भी और आखिरी भी। फिर कहती है चलो छोड़ो ये सब बातें, और ऐसी बातें सोचकर मन को क्यों दुखी करना, आज खुशी का जो दिन है हम लोग होली बहुत अच्छे से मनाएंगे। इतनी देर में किंजल के पास में राखी का फोन आता है। किंजल बोलती है मॉम का फोन है। तो तोशु बोलता है स्पीकर पर डालो मैं भी विश कर दूंगा। जैसे वो स्पीकर पर डालती है और हैप्पी होली बोलती है तो राखी बोलती है कहाँ हो बेटा, तुम कब आ रही हो। तो किंजल बोलती है मतलब। तो वो कहती है कि आज मैंने तुम्हारे लिए क्लब में होली की पार्टी रखी, तुम भूल गई कि शादी के बाद की पहली होली लड़की के मायके में होती है। तो वो बोलती मम्मी ये सब बातें आप कब से मानने लग गई, और मैं होली अपनी यहाँ पर घर पर ही बनाऊंगी अपनी मम्मी के साथ में। तो राखी बोलती है अच्छा अपनी मम्मी की फिक्र है, अपनी मॉम की कोई फीलिंग की कदर नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए होली की सारी तैयारी क्लब में करी है, तो यहाँ पर आ जाओ ना। किंजल कहती है मॉम जो भी तैयारी आपने की है वो आपने मुझसे बिना पूछे की है, आपको मुझसे कम से कम पूछना था। यहाँ पर हमारी सारी प्लानिंग हो चुकी है और मैं वहाँ पर नहीं आ रही हूँ। तो वो ये कहती है कि अभी तो तुम्हें लग रहा है कि तुम अपनी मम्मी के साथ में होली मना रही हो, लेकिन अगले साल तो तुम्हारी मम्मी नहीं होगी तो क्या करोगी, जहाँ पर वो होंगी वहां पर जाकर होली मनाओगी। तो किंजल कहती है मॉम फोन स्पीकर पे है और मम्मी भी सब सुन रही हैं। तो उधर से राखी दवे बोलती है आई एम सॉरी मिसेस शाह, पर आप ही समझाइए ना किंजल को। अनुपमा किंजल से कहती है फोन मुझे दे, मुझे राखी जी से बात करने दे और तुम लोग जाओ यहाँ से। और किंजल और तोशु वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो फोन को स्पीकर से हटाती है और उनसे बात करती है और कहती है कि होली तो खुशियों का त्योहार है, यदि किंजल की खुशी यहाँ है तो उसे यही सेलिब्रेट करने दीजिए ना। तो राखी बोलती है पर आप तो जानती है ना मिसेस शाह कि शादी के बाद की पहली होली लड़की अपने मायके में मनाती है। तो अनुपमा कहती है जहाँ पर माँ वहीं पर मायका, तो आप भी यहाँ क्यों नहीं आ जाइए। किंजल बता रही थी कि प्रमोद भाई भी अभी यहाँ पर नहीं है, वो विदेश गए हुए, तो आप भी यहाँ पर आ जाइए, सभी लोग साथ में मिलकर होली बनाएंगे और आप यहाँ आएंगी तो मामा जी को भी अच्छा लगेगा और बा को भी। तो राखी बोलती बा को कैसे अच्छा लगेगा। तो वो बोलती है अनुपमा कि वो आपको नागिन नागिन बोलती जरूर है लेकिन हर त्योहार में आपको मिस बहुत करती है, और आप भी जानती हैं कि ये मेरी पे आखिरी होली है इस घर में, तो आप भी आ जाइए, हम लोग साथ में मिलकर बनाएंगे। पता नहीं अगले साल भी होली में आपके साथ ही बनाऊंगी, लेकिन तब हम लोग समझदार नहीं सहेली होंगे। तो राखी दवे के भी आंखों में आंसू आ जाते। वो कहती है कि इसका मतलब आप अगले साल भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो अनुपमा बोलती बिल्कुल भी नहीं, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो राखी बोलती है ठीक है मैं आती हूँ। इतनी देर में मामा जी आते हैं और मामा जी बोलते अरे राखी जी का फोन था, मुझसे बात नहीं करवाई, मुझे भी उन्हें हैप्पी होली बोलना था। तो अनुपमा कहती है कि वो यहीं आ रही है, उन्हें रंग लगाकर हैप्पी होली बोल दीजिएगा। तो मामा जी बोलते अरे वाह, तो मैं एक गुलाबी कलर का रंग अपने जेब में रख लेता हूँ, खत्म हो गया तो मैं उन्हें रंग नहीं लगा पाऊंगा। मामा जी की बातें सुनकर अनुपमा को हंसी आ जाती है। तो मामा जी उससे कहते हैं कि हंसो मत, इसमें मेरे इमोशन जुड़े हुए हैं, और मामा जी वहां से चले जाते हैं। अनुपमा उन्हें आवाज लगाती है मामा जी तेल तो लगा लीजिए, लेकिन मामा जी उसकी बात नहीं सुनते हैं और वहीं से चले जाते हैं। फिर अनुपमा अपने आप को बोलती है कि अनुपमा ये तेरी आखिरी होली है इस घर में, बहुत अच्छे से मनाएंगे, आज मैं सबको कलर लगाऊंगी। और ये बोलती है, वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि अनुपमा सभी के ऊपर रंग लगाएगी और बोलेगी हैप्पी होली, और सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाएंगे, डांस करेंगे, लेकिन काव्या के ऊपर कोई भी रंग नहीं लगाएगा। और काव्या वनराज को फोन लगाएगी तो फिर वनराज बोलेगा तुम्हें पता है ना कि मैं होली नहीं खेलता, और राखी दवे काव्या के मजे लेते हुए बोलेगी ओ देखो ना कितनी बुरी होली है तुम्हारे लिए, तुम्हें कोई कलर नहीं लगा रहा है, बिल्कुल लॉनली और सैड होली। ये बात सुनकर
वह सोचेगी कि अब तो मैं भी तुम्हें कलर लगाने घर के अंदर ही आऊंगी। और उधर दिखाएंगे वनराज जब अपने कमरे में होगा तो वहां पर से कोई अचानक उसका दरवाजा खटखटाएगा और वनराज चौंकते हुए बोलेगा कौन है। सो गाइज ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।